हेलो स्टूडेंट, आज इंटीजर के एक्सरसाइज 1.3 का कंटिन्यूशन है क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? क्वेश्चन को 2-3 बार आप पढ़िए, समझिए, फिर देखिए क्या करना है। यहाँ क्या बोलते हैं? A certain freezing process requires room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग का यहाँ प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। फिर बोलते हैं एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी डे, लोवर्ड फ्रॉम, मतलब ये 40 डिग्री प्रेजेंट है, इससे हम लोग का क्या होता है? कम होते जाता है 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर? बस 10 आवर्स के बाद क्या होता है? देखिए क्वेश्चन कैसा करते हैं। गिवन क्या है? प्रेजेंट रूम टेम्परेचर हमारा क्या है? 40 डिग्री। प्रेजेंट रूम टेम्परेचर क्या है हमारा? 40 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर, मतलब एवरी आवर। देखिए लोवर्ड मतलब डिक्रीज्ड। एवरी आवर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, मैं बोली थी ना आफ्टर 10 आवर्स के बाद क्या होगा? तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, ये 40 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 10 आवर्स में एवरी आवर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में हम क्या करेंगे? माइनस यूज करेंगे, तो -5 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या है? देखिए 40 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? 10 इंटू 5 50, तो प्लस इंटू माइनस -50 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हमारा क्या होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? दस रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 hours is -10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। बस इतना ही है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted। मतलब ये एक क्लास टेस्ट कंटेन किए थे। कितना था? 10 क्वेश्चन था उसमें। तो 10 क्वेश्चन में क्या है? 5 मार्क्स क्या है? 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर। सही आंसर लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, और गलत आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या है? -2 मार्क्स है, -2 मार्क्स। और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 मार्क्स है। अभी क्वेश्चन चलते हैं, इसमें क्वेश्चन है। ए क्वेश्चन नंबर 1, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज स्कोर? मोहन का क्या स्कोर होगा? 4 करेक्ट आंसर दिया है और 6 इनकरेक्ट आंसर। देखिए मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर। तो 4 करेक्ट आंसर के लिए क्या होगा? 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा? 20। तो वो कितना करेक्ट आंसर दिया? 4 करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर का मार्क्स दिया है 5 मार्क्स। तो 4 इंटू 5 क्या होगा? 20। और इनकरेक्ट आंसर कितना दिया? देखिए ही गेट्स मार्क फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर। वो कितना इनकरेक्ट आंसर दिया था? 6, और नेगेटिव मार्क्स है इनकरेक्ट आंसर का। तो 6 इंटू -2 क्या होगा? -12। तो टोटल स्कोर उसका क्या होगा? टोटल स्कोर ऑफ मोहन इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2। तो ये क्या होगा? 20 -12 होना चाहिए। 20 -12, तो उसका आंसर क्या होगा? 8। तो उसका टोटल स्कोर कितना था? 8। दस मोहन गेट्स 8 मार्क्स इन ए क्लास टेस्ट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज हर स्कोर? तो उसका क्या होगा स्कोर? वो चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स है? 5। इनकरेक्ट के लिए क्या है? -2।
चलिए देखते हैं। रेशमा गेट मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर। तो क्या होगा 5 इंटू 5 25। इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या होगा 5 इंटू -2 -10। तो उसका स्कोर क्या होगा टोटल स्कोर ऑफ रेशमा 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -2। तो क्या होगा 10 -10 होगा ये 5 इंटू -2 और ये क्या होगा 5 इंटू 5 25। तो ये क्या होगा 25 प्लस ऑफ -10। तो आंसर क्या होगा 15। तो उसका स्कोर क्या है रेशमा गेट्स 15 मार्क्स इन ए क्लास टेस्ट। उसी का कंटिन्यू क्वेश्चन है ये। हेना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स। व्हाट इज हर स्कोर। मतलब वो 2 करेक्ट आंसर अटेंड करी है, 5 क्या है इनकरेक्ट है। क्या टोटल क्वेश्चन कितना अटेंड करी है 7। मतलब 10 क्वेश्चन था पर वो क्या है 7 क्वेश्चन ही अटेंड करी है। तो 2 एक 5 तो 7 हुआ। अभी देखिए उसका 2 करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स था 5, इनकरेक्ट के लिए क्या था -2। तो हैना गेट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर। तो देखिए 2 इंटू 5 10 और इनकरेक्ट के लिए क्या होगा 5 इंटू -2 -10। तो उसका स्कोर कितना होगा 10 प्लस ऑफ -10। तो क्या होगा 0। तो उसका आंसर 0।